कोई बाल झुकवा दे जी और मुख्यमंत्री आवास में घुसे कोई फत्ते खा। मुख्यमंत्री आवास में घुसे चाहे फत्ते खा, मार मार लठ उसे वहीं रुकवा दे जी। ये पुलिस करती है काम। के पुलिस का न होना ही केजरी पे हमला है। आज अगर केजरीवाल साहब के पास पुलिस होती तो तमाशा नहीं देख रही होती। पुलिस का ही होना, पुलिस का ना होना केजरी पे हमला है। कौन जो केजरी का साहस चुकवा दे जी। साहसी आदमी है वो। हाँ, कई बार मारपीट हुई पर झुका नहीं अगला आदमी। कौन जो केजरी का साहस चुकवा दे जी। पर अब जो मैंने एंगल लिया है समर्थन करना कि अंत में है निष्कर्ष, सब है पुलिस के हाथ। अंत में है निष्कर्ष कि सब है पुलिस के हाथ, चाहे वो बचा ले और चाहे ठुकवा दे जी। नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूं, सुनो हुड़दंगियों, आपकी सरकार पंजाब में भी है, यहाँ आपकी है वहां भी है। तो जो हुड़दंग यहाँ करते क्या चंडीगढ़ कर पाएंगे। जो हुड़दंग, जाके देखो, जो हुड़दंग यहाँ करते क्या चंडीगढ़ कर पाएंगे। और उनके हत्थे, पंजाब पुलिस, उनके हत्थे चढ़े भक्त तो ढंग से बैठ न पाएंगे। सर, आपने पंजाब में अपनी सरकार बनाई, पंजाब में अपनी सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार बनने के बाद फायदा उसका कहां उसका विस्तार क्या है, जरा सुनिए आप। स्वागत। अब दिल्ली की जनता शुद्ध हवा में सांस ले पाएगी। पंजाब में आपकी सरकार सारा धुआं रोक लेगी तो दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। और यहां तो काम करने के लिए जूझना पड़ता है, सब कुछ एलजी साहब से पूछना पड़ता है, सब कुछ एलजी साहब से पूछना पड़ता है। यहां तो काम करने के लिए जूझना पड़ता है, सब कुछ एलजी साहब से पूछना पड़ता है, पर वहां तो खुद निर्णय लेने की खुशहाली है। तो क्या आपकी सरकार पंजाब में पेट्रोल सस्ता करने वाली है? पेट्रोल सस्ता करने वाली है। और एक बात, आपने अभी एक बात कही तो मैंने एक पंक्ति इसमें संशोधन कर लिया है। आपने पंजाब को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है और सुनने में तो यहां तक आया है, भले आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी मंदी हो जाएगी, पर आपका निश्चय देख के लगता है कि पंजाब में शराबबंदी हो जाएगी। पंजाब में शराबबंदी हो जाएगी। और अब केजरीवाल जी स्पेशल टूर बनाया करेंगे। घर के बाहर आंदोलनों की स्थिति में खुद चंडीगढ़ चले जाया करेंगे, खुद चंडीगढ़ चले जाया करेंगे। ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई मीटिंग बुलवा सकते हैं या मान साहब से कहकर पंजाब पुलिस की एक ब्रांच दिल्ली में खुलवा सकते हैं। और एक पंक्ति देता हूं मजे की, आनंद लेना, कि शायद समझने में मिस्टेक हुई है। समस्या कुछ और थी, कुछ और हल बना दिया। बात पंजाब का मॉडल बनाने की हुई थी, आपने राघव चड्ढा को मॉडल बना दिया। आपने राघव चड्ढा को मॉडल बना दिया और जनता से वादे तो कर दिए बड़े बड़े, सरकार बनते ही आर्थिक पैकेज मांगने निकल पड़े। आर्थिक पैकेज मांगा, और क्यों निकल पड़े, अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, आर्थिक पैकेज मांगने निकल पड़े। केंद्र ने पैसे नहीं दिए, घूम घूम कर सबको बताएंगे। यानी जो इल्जाम अब तक एलजी पे लगाते थे, अब सीधे सेंटर पे लगाएंगे।
सीधे सेंटर पे लगाएंगे। इस खेल का संबंध आपकी पार्टी से अटूट है भाई साहब। टोपी घुमाने का क्या जुगाड़ लगाया है, आपकी स्ट्रेटेजी को सलूट है भाई साहब। दोनों लोगों ने बड़ा महत्व दिया। ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि माफियाओं के बारे में भी ये कहा जाता है कि भाई माफियाओं का एक नियम होता है, झगड़ा करो करो, परिवार पे हमला नहीं करना है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या उन माफियाओं के सोच से भी नीचे जा रही है? जहां पे केजरीवाल के बूढ़े माँ बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती है, आप उनके ऊपर हमला करने पहुंच जा रहे हो। किसी जो बात कहा बिल्कुल सही कहा आपने कि क्या किसी मुख्यमंत्री के आवास पे आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा देख सकते हैं पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी हो, सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, घर पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या है? दूसरी बात जो भाई साहब ने अभी कहा कि पराली की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। हमने दिल्ली का एक मॉडल दिखाया जो पूसा यूनिवर्सिटी से सामने आया था कि भाई एक ऐसा केमिकल है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो पराली जो है वो अब आपकी खेत में खाद बन जाएगी, खाद में तब्दील हो जाएगी और उसका फ़ायदा है आपको। उसका प्रयोग अधिक से अधिक पंजाब के किसानों को जागरूक करके हम लोग करेंगे। ये बातें वहाँ के लोगों के बीच में हमने कही है। और पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार, ये 4 सरकारें, देखिए बातें आपके चैनल पे बैठ के हम लोग चाहे जो कुछ भी कह दें, और मैं बार बार संसद में भी इस बात को बोला हूँ, मैं अर्बन कमेटी का मेंबर हूँ, वहाँ भी मैंने सारे लोगों को हमारी कमेटी ने बुलाया था, वहाँ भी ये बात कहा, जब तक ये 4 सरकारें मिल के वास्तव में सही नियत के साथ प्रदूषण से लड़ने का काम नहीं करेंगी, ये नहीं होगा। 2 जगह अब आम आदमी पार्टी है और 2 जगह अब बीजेपी है। आइए मिलके इस समस्या का समाधान करते हैं। कुछ अच्छे सुझाव हमारे पास हैं, हमसे ले लीजिए, कुछ आपके पास हैं, आपके हम ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब ये पराली की समस्या और प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर समस्या है जिसको दूर करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। और इन्होंने राघव चड्ढा जी की बात कही, वो राज्यसभा चले गए मॉडल। सर मैं मॉडलिंग कर लेता हूँ और बोल भी लेता हूँ। दिल्ली की वो सीट खाली है, चड्ढा जी वाली, वो तो राज्यसभा चले गए ना सर अभी पंजाब से, तो देख लीजिए। हाँ, और दूसरी बात ये, आप राज्यसभा गए हैं सर, आप राज्यसभा के सदस्य हैं और आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर। संजय जी चुन के गए थे, बाकी लोग चुन चुन के जाते हैं, मतलब दूसरे तरीके चुन चुन के जाते हैं। तो आप बहुत मेहनती नेता हैं सर, और आप आरोप बहुत लगाते हैं आपकी पार्टी दूसरे लोगों पे ऊपर। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप पहले माफीनामा उनके घर जमा करके कांड बाद में करते हैं, या टीवी पे इधर आरोप लग रहे होते हैं, उधर कार्यकर्ता माफी मांग रहा होता है? जानने जा रहा था। जहाँ तक सवाल है राज्यसभा आने का, इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में रुचि के हिसाब से बहुत कुछ व्यक्तिगत ज़िंदगी में करता है। कोई गाना गाता है, कोई कवि सम्मेलन करता है, कोई कवि सम्मेलन करता है, तो बहुत सारे कवि भी राज्यसभा पहुंचे, इसमें कौन सी बात है? आप भी पहुंच जाओगे कभी, प्रयास करते रहो, आप भी पहुंचोगे। बहुत अच्छे कवि पहुंचे, पहले भी कर रहा था कुछ प्रयास, बहुत बड़े कवि पहुंचे, कहीं पहुंचे, बस सर हिंदुस्तान सर मैं ही नहीं पहुंचा हूँ। तो अब कोई जुगाड़ हो तो देख लेना। आपकी 2-1 बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो पृष्ठभूमि है फिल्म की, उसको आप नहीं नकार सकते। बाकी जो दिखावा, प्रचार, फायदा, ये दूसरी बात है। मैं कहना चाहता हूँ, सुने, स्वागत है कि फिल्म और नाटक इतिहास नहीं होते हैं। फिल्म और नाटक इतिहास नहीं होते हैं, शुद्ध इतिहास इनमें नहीं खंगालिए। शुद्ध इतिहास इनमें नहीं खंगालिए। और 1990 में गांधी वाला नोट नहीं था, उसमें दिखाया गया है। अच्छा, फिल्म में दिखाया गया है। हाँ, 1990 में गांधी वाला नोट नहीं था, कश्मीर फाइल की रील से निकालिए, उसमें नहीं था वो। और आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ अगली से, कि कश्मीरी पीड़ितों की पीड़ा पहुंचे घर घर। कश्मीरी
पीड़ितों की पीड़ा पहुंचे घर घर, सभी लोग देख लेंगे, यूट्यूब पे डालिए। मैं सहमत हूं, सभी लोग देख लेंगे, यूट्यूब पे डालिए। पर अब मुझे समर्थन चाहिए और वास्तव में आपका भी चाहिए, पर करें या न करें आपकी मर्जी है।